फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कशन किया था कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और किस प्रकार से इन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जाता है। और आज हम समझेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, और किस प्रकार से हमारे जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके द्वारा जो क्रेडिट कंट्रोल है वो किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना आपका ये वाला वीडियो अधूरा है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही जो इंस्ट्रूमेंट है वो वाला ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इनके द्वारा ही नॉर्मली हमारे जो इकोनॉमी में जो पैसा है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो आप उस वीडियो को ना देखना भूलें, और जो उस वीडियो की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए और ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे। तो देखिए, पहला आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो देखिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है। मार्जिन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम कोई एक समझिए हम जब लाइन खींचते हैं तो मार्जिन छोड़ते हैं ना, मार्जिन जिसको बोलते हैं डिस्टेंस, तो बस वही है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट। तो देखिए किस चीज़ की, द मार्जिन रिक्वायरमेंट रिफर्स टू द डिफरेंस द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड फ्रॉम अ लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन गारंटीड। तो देखिए क्या कहा गया है कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है वो डिफरेंस होता है, अंतर होता है किस चीज़ का, करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, जो करंट वैल्यू है सिक्योरिटीज की जो दे रहे हैं वो ऑफर फॉर अ लोन, एंड द वैल्यू ऑफ लोन गारंटीड, जो लोन ऑफर किया जा रहा है उस चीज के बीच में जो करंट वैल्यू ऑफ लोन किया जा रहा है ऑफर, एंड वैल्यू लोन गारंटीड, और जो लोन गारंटीड किया गया है उसमें इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लो कोई व्यक्ति है जो कि लोन ले रहा है अपने हाउस के लिए 1 करोड़ रुपीज का। मान लो 1 करोड़ रुपीज की वो डिमांड कर रहा है विद द बैंक से मान लो वो 1 करोड़ रुपए का वो कर रहा है, लोन डिमांड कर रहा है वो। और फिर क्या कर रहा है, तो बैंक फॉर अ लोन ऑफ मान लो 80 लैक्स। अब गवर्नमेंट जो बैंक है, सपोज एक मैन ने 1 करोड़ रुपए का डिमांड किया था हाउस के लिए, बट उसको जो लोन गारंटेड मिल रहा है वो 80 लाख रुपीस का मिल रहा है। तो जब 80 लाख रुपीस का मिल रहा है, उसने ऑफर किया था करंट वैल्यू है हमारी 1 करोड़ की 1 CR, और जो उसको डिफरेंस मीन्स लेस हो गया, लोन गारंटेड कितना है 80 लाख का, द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू एंड द लोन गारंटेड विच इज 20 लाख रुपीज, द 20 लाख रुपीज विच इज कॉल्ड अ मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहेंगे। ठीक है ना, कि इन दोनों के बीच में जो मार्जिन है वो कितने का है, वो 20 लाख का है। ठीक है ना, व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की डिमांड 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, और उसको 80 लाख लोन गारंटेड किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, 20 लाख जो बचा हुआ हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब हम समझते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट के द्वारा किस प्रकार से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन दो सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए, राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, यदि अब मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया गया तो फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट। अब जो डिमांड है जो क्रेडिट की वो कम किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, देखिए क्या है, रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा दी गई। ठीक है ना, कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया गया कि भाई अब इतना ही तुमको मिल सकता है। ठीक है ना, मान लो हमने ऑफर किया था कि 1 करोड़ चाहिए, और उन्होंने कहा नहीं भाई हमें 80 लाख ही दे सकती हैं। तो अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया गया, मान लो तुमको कह दिया गया कि अब 1 करोड़ रुपए यदि तुमको चाहिए तो हम तुमको मात्र 60 लाख ही दे सकते हैं। ठीक है ना, अब उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, मीन्स उसके भाई देखो कोई व्यक्ति लोन देगा तुमको तो उसके बदले में कुछ लेगा ही, सही बात है नहीं। तो अब कोई व्यक्ति कुछ लेगा तो अब उसी को जो लेगा उसको ही बढ़ा दिया गया। तो अब जब लेगा वो बढ़ा दिया गया तो फॉल इन डिमांड क्रेडिट। तो अब क्या ज़्यादा लोगे कम लोगे, भाई सीधी बात है, मेरे को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अब देना पड़ रहा है तो मैं कम ही लूँगा, कम डिमांड करूँगा। किस चीज़ की, क्रेडिट की। तो उधार लेने की जो मात्रा है उसको कम कर दिया जाएगा, उधार मांग कम कर दिया जाएगा। फॉल इन मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और इससे क्या कंट्रोल हो जाता है हमारा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फॉल इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब यदि मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको घटा दिया गया, कम कर दिया गया। ठीक है ना, कि अब जो रिक्वायरमेंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट उसको कम कर दिया गया, तो राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट। तो अब लोग है वो क्या करेंगे, क्रेडिट ज़्यादा लेंगे,
क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम कर दिया गया है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि कम से कम इतना तो रखना पड़ेगा आपको, तो वही हमने कम कर दिया। तो अब क्या होगा, लोग क्रेडिट को बढ़ा देंगे, राइज इन मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा, जिससे क्या कंट्रोल हो जाएगा, हमारा डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या मतलब क्या होता है? राशनिंग ऑफ क्रेडिट रिफर्स टू अ फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि एक फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट। फिक्सेशन मीन्स होता है फिक्स कर रखा है क्रेडिट, उधार देना फिक्स कर रखा है, कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो कोटा है वो फिक्स कर रखा है। इट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई, आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है। कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट, और कमर्शियल बैंक है इसमें कोई भी इंटरफेयर करके उस कोटा लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है ना, अदरवाइज उसमें केस हो सकता है। तो देखिए क्या कहने का मतलब है इसका कि क्या होता है, जो स्मॉल फर्म्स होती हैं उनके लिए जो क्रेडिट कोटा है वो अलग दे रखा है, बड़े कंपनीज के लिए, बड़ी बड़ी फर्म के लिए बिजनेस जो कोटा है अलग दे रखा है। जैसे मान लो आप एक स्मॉल बिजनेस खोलना चाहते हैं और 50 करोड़ की आप डिमांड कर रहे हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि डिपेंड ऑन बिजनेस एक्टिविटीज, डिपेंड करता है हमारी बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर कि किस प्रकार की हमारी बिजनेस है। क्योंकि जिस प्रकार का बिजनेस होगा, लार्ज अमाउंट होगा, मान लो उसका टर्नओवर ज़्यादा हो सकता है, तो बैंक भी उसको ज़्यादा ही लोन देगा, क्योंकि उसका जो कोटा है वो ज़्यादा कर रखा है। यही है आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है, जो कोटा फिक्स किया जाता है, ठीक है ना। इसको क्रॉस कमर्शियल बैंक क्रॉस नहीं कर सकती है। कैसे? क्योंकि जिस बिजनेस के लिए जितना कोटा फिक्स किया गया है, कमर्शियल बैंक भी उसको उतना ही जो क्रेडिट है वो दे सकती है। कोई स्मॉल फर्म को ज़्यादा नहीं दे सकती और बड़े फर्म को कम नहीं दे सकती, क्योंकि आरबीआई के द्वारा जो कोटा फिक्स किया गया है आपको वही प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से राशनिंग ऑफ क्रेडिट है उससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को, क्रेडिट कंट्रोल है उसको किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट राशनिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है इंट्रोड्यूस, मतलब कि उसको लगाना। अब मान लो क्रेडिट जो राशनिंग है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, मीन्स लगाया गया है, मीन्स क्रेडिट राशनिंग होगा, ये कहा गया है। तो डिक्रीज द मनी डिक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द आरबीआई। तो क्या होगा, मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों तक कम ही पैसा पहुंचेगा। क्योंकि क्या है, अदरवाइज यदि इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता तो छोटे स्मॉल से वो ज़्यादा लोन ले जाते और चुकाते नहीं, तो इससे दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा एनपी है वो इंक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के द्वारा सप्लाई है वो कम कर दिया जाएगा। डिक्रीज इन मनी सप्लाई, तो सप्लाई ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग, मान लो विड्रॉल कर लिया जाए। अब जो विड्रॉल का मतलब होता है निकाल लेना, मीन्स क्रेडिट राशनिंग हटा दिया जाए कुल मिला के। तो इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक, तो अब कमर्शियल बैंक के द्वारा सप्लाई ऑफ जो क्रेडिट है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। और इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, तो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी बढ़ जाएगा, तो जिससे क्या कंट्रोल हो जाएगा, हमारा डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो राशनिंग ऑफ क्रेडिट है वो वर्क करता है हमारी इकोनॉमी में, जो कि डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो कोटा फिक्स किए गए हैं वो हमारे रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। लास्ट आता है हमारा मोरल शोषण। आइए समझते हैं मोरल शोषण। देखो मोरल शोषण का क्या मतलब होता है, इट इज लाइकली रेंडरिंग एन एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक बाय द आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। देखो क्या कहने का मतलब है कि जो मोरल शोषण है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को एक एडवाइस देती है, एक डायरेक्टिव देती है, डायरेक्ट करती है, ठीक है ना। जैसे कि कहते हैं ना सुपरविजन करना, तो वही सुपरविजन एक सुपरवाइजरी रोल निभाती है हमारा कौन, आरबीआई। आरबीआई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ एडवाइजरी, कह सकते हैं हम, आरबीआई एक एडवाइजरी रोल निभाती है, ठीक है ना। द बैंक एडवाइस टू रिस्ट्रिक्टेड लोन ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, बैंक एडवाइस देती है, आरबीआई बैंक रिस्ट्रिक्टेड करती है लोन देने के लिए, किस समय पर, इन्फ्लेशन। जब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही होती है तो आरबीआई के द्वारा आदेश आता है कि लोन नहीं देना है, रिस्ट्रिक्टेड कर देती है लोन के लिए। एंड लिबरल ड्यूरिंग द डिफ्लेशन, लिबरल का मतलब है उदारवादी, मीन्स अब लोगों तक पैसा पहुंचाना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, डिफ्लेशन की सिचुएशन में लोगों तक पैसा पहुंचाना होता है। तो हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो
लोगों तक पैसा पहुंचाती है, किस रेंज में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कर देती है, तो लोग लोन को ज़्यादा लेते हैं, ठीक है ना। और वहीं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन रेटों को बढ़ा देती है, तो लोग हैं वो लोन लेने के लिए कम जाते हैं। इस प्रकार से इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है। तो मोरल सुएशन के द्वारा आरबीआई है वो एडवाइस देती है कमर्शियल बैंक को कि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा चला गया है, कम चला गया है, तो उसी की सिचुएशन के हिसाब से वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो ये थे हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे 3 होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। और प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कशन किया था क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जो कि होते हैं हमारे 6 टोटल। यदि मिलाकर के हम बात करें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, विच इज 9 इंस्ट्रूमेंट्स which is used by the RBI and control credit in inflation situation or a deflation situation. Thank you.